अभी तक इतिहास में कोई ऐसा परिवार की स्थिति गिनी जाए तो सभी परिवारों में केवल 1-2 आदमी 2-4 आदमी समझदार होते हैं। तो पूरे समाज में बुद्धिमान कितने होंगे, समझदार कितने होंगे, राष्ट्र के हित की चिंता करने वाले कितने होंगे, समाज के हित की चिंता करने वाले कितने होंगे, जरा कल्पना कीजिए। और ऐसी स्थिति में जहां पर समझदारों का कोई मूल्य न हो, बुद्धि का जहां पर कोई आदर न हो, विवेक के लिए जहां स्थान न हो, वहां पर सुख और शांति की कल्पना करना ये तो आकाश से दूर उठने के समान। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि भगवान कृष्ण स्वयं नहीं समझा सके उस समय के समाज को, क्योंकि समाज विनाश के गर्भ में जाने के लिए तैयार था। तो महात्मा विभीषण नहीं समझा सके अपने लंका वासियों को, क्यों कि वो भी मृत्यु के विनाश करने के लिए तैयार थे। इसी रूप से जो समाज विवेक खो देता है, जो समाज विचार खो देता है, जो समाज धर्म को जीवन के विकास में हिंड्रेंस समझने लगता है, क्या समझे? हाँ, वर्तमान के नेताओं से पूछिए कि समाज के, राष्ट्र के विकास में धर्म का भी कोई स्थान होना चाहिए, तो कहते नहीं ऐसा तो नहीं। धर्मनिरपेक्ष समाज होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष जीवन होना चाहिए। जानते हो ऐसा क्यों कहते हैं नेता लोग? क्योंकि धर्म के 3 परिणाम हैं। सबसे पहले धर्म में ईश्वर को स्वीकार किया जाता है कि ईश्वर पाप पुण्य का दृष्टा है। वो सोचते हैं ईश्वर को स्वीकार करेंगे तो उसे डरना पड़ेगा, पाप से बचना पड़ेगा, पुण्य का काम करना पड़ेगा, इसलिए ईश्वर को अस्वीकार कर दो, बात खत्म हो जाए। दूसरा, धर्म में स्वर्ग नरक मानते हैं कि बुरा करोगे तो नरक में जाओगे और अच्छा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। वो कहते हैं हम स्वर्ग नरक को मानेंगे ही नहीं तो नरक में जाएंगे कैसे, इसलिए उन्होंने नरक स्वर्ग को स्वीकार कर दिया। और धर्म में दूसरे की सेवा करनी पड़ती है, दूसरे का हित करना पड़ता है, स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है। तो वो सोचते हैं यदि स्वार्थ का त्याग कर दिया फिर रहेगा क्या? तो जो जनता की सेवा के नाम पर यदि अपनी स्वार्थ की सिद्धि हम नहीं कर सके तो इससे बढ़िया और उपाय मिलेगा। मेहनत करके स्वार्थ की सिद्धि करना तो बहुत मुश्किल बात है। इसलिए सबसे बढ़िया बिजनेस आजकल ज्यादा हर एक राजनेता ये सोचता है कि मेरा लड़का नेता बन जाए, क्योंकि इससे बढ़िया बिजनेस कोई दूसरा ही नहीं। वो क्या कहते हैं, कहावत है ना, रंग लगे तो फिक्री रंग तो काम क्या करते हैं। तो ये जो स्थिति है आजकल कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट यू कैन बी ए रिच मैन इफ यू वांट टू बी ए गुड लीडर। गुड लीडर माने जनता को ये समझा सको कि हम तुम्हारी सेवा के लिए है, और जनता बोली भाली समझ जाती जरूरी ये बड़ा सेवक को आएगा हमारे पास, हम तो खड़े हो गए ऐसे सेवक को पाएगा। इसलिए विचारवान व्यक्ति क्या करेगा? भारत में बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, हम लोग आपस में बैठ करके विचार करते हैं और उसमें चिंता करते हैं कि देश का होने वाला क्या है। 1 अरब की आबादी वाला देश, 1 अरब की आबादी इस देश की हो गई है। 1 अरब की आबादी वाले देश में जहां पर आज भी मोर देन 65% पीपल आर इलिटरेट, 65%। और लिटरेट किसे कहते जानते हो? जिसने केवल लिखना पढ़ना सीख लिया, बुद्धि का प्रयोग करना ऐसी बात नहीं। साक्षरता का ज्ञान चल रहा है, सबको लिखना सिखा देंगे, पढ़ना सिखा देंगे। और यदि वो भाषा लिखने लगा तो वो लिटरेट हो गया, और नहीं सीखने लगा तो लिटरेट हो गया। और हमारे यहाँ स्कूल से लेकर कॉलेज तक की जो शिक्षा है, उस शिक्षा में कौन सा क्रिएटिविटी है, एक भी आप लोग देख रहे बात है। और ऐसे देश में जहां पर आज भी अबोध लोगों का बहुमत है, और इसमें डेमोक्रेसी ऐसी प्रक्रिया से राष्ट्रीय उत्थान
निर्माण की व्यवस्था यदि अनाचार, अत्याचार, दुराचार का आधिपत्य नहीं बनाएगी तो क्या बनाएगी यहाँ पर? आप सोचिए जरा। और यही स्थिति थी लंका में रावण के समय में। तुलसीदास ने स्वयं लिखा है कि जब युद्ध होने लगा तो बांदरों की जब बात पड़ी, जब सदाचारी जो है वो हमेशा अनाचारी से स्ट्रोंग होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। तो राक्षस तो सब सदाचारी थे और वानर आदि जो थे ये सब सदाचारी वीर थे। जब युद्ध में मारने लगे तो भगे सब। जब भगे तो रावण को पता चला कि तुम्हारी सेना तो भग गई, तो पहले ही आघात में, पहले ही आक्रमण में भग गई हो। तो रावण दौड़ करके आया, सेना देखा भगती जा रही थी, उसने ललकारा, रुक जाओ। सारी सेना डर के मारे रुक गई। वो कहता है कि सर्वस्व खाई भोग करिनाना, अब समर भूमि भय वल्लभ प्राणा। अरे मूर्खों, अभी तक तो मैं दुनिया को लूट करके लाता रहा और तुम लोग ऐश करते रहे। अभी तक तो दुनिया को लूट कर लाता रहा और तुम ऐश करते रहे, खाते रहे, भोज बनाते रहे। और आज जब युद्ध करना पड़ा तो प्राण लेकर के भाग रहे हो। सर्वस्व खाई भोग करिनाना और समल भूमि भय वल्लभ प्राणा। अब तुम्हें अपने प्राण पिए लग रहे। याद रखो, यही मैं समर, यही मैं विमुख सुना मैं गाना। जिसको मैंने सुना कि वो समझ से भग गया, उसकी गति जा तो मैं क्या करूंगा? यही मैं हतब कराल कृपाना। जिसको मैंने सुना कि वो समझ से भग गया, उसको मैं अपने कृपाण द्वारा उसकी हत्या करूंगा, छोड़ूंगा जी भी नहीं। अपनी साथियों ने सोचा कि भाई मरना तो है ही, तो सर्वमुख मरना वीर कई शोभा। तो इससे अच्छा है कि युद्ध करते हुए मरो, घर में जाकर के अपने प्राण बचाने के लिए भगो और फिर बाद में इसके द्वारा मारे जाओ। इससे बढ़िया है युद्ध में जाकर मरो, फिर लड़ने के लिए उछल पड़े। मेरे कहने का अभिप्राय, लेकिन युद्ध प्रारंभ होने से पहले अपनी हार मान चुके थे लंकावासी, कि उन्होंने साफ कहा था, साफ ये स्वीकार किया था, ये जो कुछ रावण कर रहा है इससे लंका का कल्याण नहीं। निज निज गृहस्थव करही विचारा, नहीं विसिजन कुल खेर कुमारा। अपने अपने घरों में सब निर्णय करते थे कि अब निशाचर वंश का कल्याण कर नहीं सकता, सबका सर्वनाश होना बहुत स्वाभाविक। और धीरे धीरे आप अपने वर्तमान की स्थिति देखते जाइए और उससे कंपैरिजन तुलना कीजिए कि क्या यही स्थिति आगे नहीं बढ़ रही, क्या इस देश में? सोचिए क्या होने वाला है, क्या होगा भविष्य में। विभीषण इससे चिंतित है, वे राष्ट्र प्रेमी है, देश प्रेमी है, जन कल्याण के हितैषी हैं, कांक्षी हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे देश की जनता सही मार्ग पर चले, और सही मार्ग पर चलाने के लिए ही वो रावण की सभा में अपना वक्तव्य देते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर भजऊ भजई जहि संत। तात राम नहीं नर भूपाला, वो भुवनेश्वर काल ऊपर काला। राम की महिमा का गान। एक बात याद रखो, मनुष्य की ऐसी वृत्ति है, वो भय और प्रलोभन। जीवन में सात्विकता का सृजन 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से। कौन कौन प्रकार है? पहला तो है जिज्ञासा, स्वयं में उत्कंठा हो, दिव्यता को प्राप्त करने की, पूर्णता को प्राप्त करने की। तब
उस मार्ग पर आदमी आगे बढ़ता है। यदि स्वयं की चाह न हो, जिज्ञासा न हो, तब उसके लिए दो और रास्ते हैं। कौन कौन से? एक तो रास्ता है प्रलोभन का, और दूसरा रास्ता है भय का। भय दिखाइए, प्रलोभन दिखाइए, सही रास्ते पर ले आइए। इसी आधार पर हमारे यहाँ ये नरक और स्वर्ग की व्याख्या की गई पुराणों में। मैंने बताया था कि वेद में नरक शब्द नहीं है कहीं, पुराणों में इसकी व्याख्या की गई कि यदि बुरा कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। वहां 108 प्रकार के नरकों की व्याख्या की गई। एक कुंभी पाक नरक है, रौरव नरक है, 80 पत्र नरक है। इस प्रकार से नरकों की 108 प्रकार के नरकों की व्याख्या की गई और बताया गया कि ये कुकर्म करोगे, दुष्कर्म करोगे तो इस नरक में तुम जाओगे। ये भय दिखाया गया। और यदि अच्छे काम करोगे फिर तुम स्वर्ग में जाओगे। तो स्वर्ग की व्याख्या की गई। अनेक प्रकार के स्वर्ग का स्तर बताया गया। ये ब्रह्मलोक है, ये प्रजापति लोक है, ये इंद्र लोक है, देवलोक है, पितृलोक है, गंधर्व लोक है, आदि आदि स्वर्ग की व्याख्या की गई। कहा भाई अच्छे काम करोगे तो सुवर्ग में जाओगे, बुरे काम करोगे तो कुवर्ग में जाओगे। वही नरक और स्वर्ग की स्थिति है। इसलिए भय दिखाया गया, पकड़ का प्रलोभन दिखाया गया, सुख का। यहां पर महात्माओं ने एक दूसरा रास्ता बताया कि भाई जन्म मरण के प्रवाह में यदि आपको बहना है, ये कितना दुखद है, कितना भयंकर है, इसको देख लो। तो कोई एक प्रियजन तुम्हारा तुमसे बिछुड़ जाए, कितनी पीड़ा होती है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जितनों को तुम प्यार करे सब तुमसे अलग हो जाएंगे। तो कौन सा दिन है? मृत्यु का। सभी प्रियजनों का वियोग होना अनिवार्य है। उस समय तुम्हें कितनी पीड़ा होगी, कल्पना करो तो। और ये पीड़ा तुम कितनी बार सहते जाओगे। जहां जन्मोगे वही माँ बनेगी, बाप बनेगा, भाई बनेगा, बहन बनेगा। आगे जब पढ़ोगे तुम्हारे स्त्री बच्चे बनेंगे, परिवार तो बनते रहेगा। तो हर एक जन्म में तुम्हें परिवार मिलेगा, हर एक परिवार में तुम्हारी आसक्ति होगी, और हर एक परिवार से जब बिछुड़ोगे तुम्हें दुख होगा। इस दुख के प्रवाह में क्यों बह रहे हो? समझाया। इससे मुक्त होने का उपाय ढूंढो। तो उपाय बताया भक्ति का। संसार को मत चाहो, भगवान को चाहो। भगवान कभी तुमसे दूर होने वाला नहीं है, अलग होने वाला नहीं है। उससे प्रेम करोगे तुम्हारा प्रेम नित्य बना रहेगा। संसार से प्रेम करोगे तुम दुखी होगे कि वो प्रेम नित्य नहीं होगा। अब आप समझिए, भय और प्रलोभन, प्रलोभन नित्य सुख का और भय शाश्वत दुख का। अब विभीषण भी यही मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अपना करके पहले तो लंका वासियों में भय पैदा करते हैं। भय जिससे तुम युद्ध करने जा रहे हो कोई सामान्य नहीं है। तात राम नहीं न रघुपाला, वो मनुष्य नहीं है तुमको जीत लोगे समर में। वो भुवनेश्वर काल कर काला, काल को तुमने अपने बस में कर रखा है, लेकिन वो तो काल का भी काल है, तो तुम्हारे बस में होने वाले नहीं है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, वो ब्रह्म है, माया रूपी आवे से रहित है, अजन्मा है। और भगवान, भगवान किसे कहते हैं? षड संपन्न है। उत्पत्ति प्रलय चाहिए, जो उत्पत्ति कर सके, प्रलय कर सके, जीवों को के ऊपर निग्रह और अनुग्रह कर सके। भूतानाम अगतिम गतिम, और वेद विद्याम अविद्याम, जो प्रकृति के कारण और कार्य का दृष्टा है, सब जो भगवान है उसे भगवान कहते हैं। तो राम भगवान धर्म पोषणाधाम शरण्यम सर्वव्यापकम कारुण्यम शकुणे प्रणो रामदेव, ये उनका काम था। तो स्वराज्य मिलेगा तो पहले मैं दो काम करूंगा, एक गौ हत्या बंद करूंगा और दूसरे शराब बंद करूंगा। राम राज्य लाने की कल्पना करते करते और जब
को राम राज्य का उपदेश देते हुए, आशा दिलाते हुए बापूजी तो चले गए, लेकिन बापू के अनुयायियों ने इन दोनों का खुलेआम उनकी आकांक्षाओं का दमन किया। और गौएं आज भी हजारों की तादाद में रोज कट रही हैं और शराब की दुकानें आज भी गली गली में खुल रही हैं। शराब की दुकानें रेवन्यू प्राप्त करने के लिए खुल रही हैं। अभी हरियाणा सरकार ने शराब पुनः खोल दी। पूछा गया क्यों खोलेगा, क्या करते हैं, हमारे रेवन्यू को घाटा आ गया। शराब से जो आमदनी थी वो कम हो गई कितने करोड़। तो हर एक प्रांत के लोग शराब की बिक्री अधिक आमदनी के लिए, उससे पूछो कि जहर पिलाकर जनता को उससे पैसा पाकर के जनता किस कल्याण में हाथ लगाएंगे, क्या बताएंगे, कुछ नहीं। और जनता भी इसी प्रकार की है। आपने देखा नहीं टीवी पर, जिस दिन हरियाणा में शराब खुली है उस दिन वहां पर लोगों ने ढोल बजाकर के नाच किया। उनके लिए आनंद की बात है। ये आश्रित प्रवृत्ति का घोर प्रदर्शन है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो आप देखिए, रावण की राक्षसी सेना हमेशा यही करती थी, विद्वानों का तिरस्कार, अपमान और गौओं की हत्या। तो विभीषण समझा रहे हैं, को तिज देवा धेनु हितकारी। और देवताओं को रावण शत्रु समझता था। देवता जो है हमारे शत्रु हैं। रजनीश्चर था हमरे पैरी विबुध बरू था। रावण ने सारे राक्षसों को बुलाकर कहा कि हमारे प्रथम नंबर के शत्रु जो है वो देवता है। खास करके राजनेता कहते हैं हमारे प्रथम नंबर का शत्रु जो है वो धर्म है। यदि धर्म रहेगा तो देश खंडित हो जाएगा, धर्म चला जाएगा तो देश एक में बढ़ जाएगा। कौन धर्म चला जाएगा तो देश खंडित रहेगा, खंडित हो जाएगा। हिंदू धर्म, हिंदू धर्म यदि रहा देश खंडित हो जाएगा। नेताओं का अभिप्राय यही है। क्रिश्चियनिटी को, इस्लाम को संरक्षण मिला हुआ है, माइनॉरिटी अधिकार है उनका, धर्म प्रचार का। और रातों दिन आप देख रहे हो लाखों की तादाद में कन्वर्सन हो रहा है। उसके लिए खतरा नहीं है, खतरा है हिंदू धर्म सबके लिए। क्योंकि हिंदू धर्म बता रहे थे ना, तो ईश्वर को, वो सच्चरित्र को, नरक सरक को, ये सबको सामने रख करके उनसे वार्तालाप करता है और उसे घबराते हैं। लेकिन याद रखो, जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर यदि आंख बंद कर ले तो उससे बिल्ली की आंख बंद नहीं होती। आजकल के धर्मनिरपेक्ष नेताओं को यह समझा दीजिए कि यदि तुम ईश्वर से, नरक सरक से और सदाचार से, स्वार्थ से आंख मूंद लो और सोचो कि अब ईश्वर नहीं देख रहा, अब समाज नहीं देख रहा, तो जैसे कबूतर के आंख बंद करने से कबूतर बच नहीं जाता, बिल्ली का शिकार होता है, ऐसे तुम लोग भी अपने कर्म का परिणाम अवश्य भोगोगे। और वो तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, इसके लिए कल्पना की जरूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि रावण के दरबार में भी इसी प्रकार की स्थिति है। और विभीषण उपदेश देते हुए समझा रहे हैं कि को निज देव धेनु हितकारी और कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। ये करुणा निधान भगवान इनके रक्षक हैं। जो सात्विक तत्व है उसकी रक्षा परमात्मा करता है और जो आसुरी तत्व है उसके विनाश में परमात्मा का सारा कार्य होता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, ये परमात्मा का व्रत है। तो विभीषण समझा रहे हैं कि भाई पृथ्वी, विद्वान, देवता और गौओं की रक्षा के लिए भगवान अवतार लिए। वो कृपा सिंधु में निर्बलों पर कृपा करते हैं और इनकी रक्षा करते हैं। एक बार एक यज्ञ में मैं बोल रहा था इंग्लैंड में, वहां मैं भारत के अतीत की महिमा गा रहा था।
मेरे सत्संग के पश्चात एक अंग्रेज खड़ा हुआ, मेरे से पूछने लगा कि स्वामी जी, यदि आपकी कंट्री ऐसी थी तो वहां पर हाउ एलियन पीपल एंटर्ड इन योर कंट्री एंड रूल्ड देयर सो मेनी इयर्स, सो मेनी सेंचुरीज। यदि आपका देश ऐसा था, इतना सभ्य था, इतना योग्य था, इतना शक्तिशाली था और इतना संपन्न था, तो ये विदेशी लोग आक्रमण करके उस पर शासन कैसे किए? मैंने उससे पूछा, हम कहा कि यहाँ कितने लोग हम बैठे हुए हैं? यहाँ में भी 400 पीपल में बैठे हुए, क्या खा दे रहा था जॉनसन में? मैंने उससे पूछा, हम कहा कि यहाँ पर यदि एक व्यक्ति गन लेकर आ जाए तो हम सारे विद्वान क्या करेंगे? उसका कुछ कर सकते हैं? We can do something. If one person enter into this house with gun and he tried to shoot, then what we can do? हम उसका सामना कर सकेंगे? बोले नहीं। हम कहा उसका सामना नहीं कर सके, इसका अभिप्राय असभ्य हो गई क्या? वो सबको मार कर यदि मालिक बन जाए तो सभ्य हो जाएगा क्या? बोले नहीं। उनका इंडिया वाज कंट्री ऑफ सेंट्रली पीपल and your forefathers entered into that country with that, and you know they were not cultured people, they were half cultured people, and they shoot it not only 100 and 1,000 millions of people, they control the government country. मैंने उससे पूछा, हम कहा कि और बात छोड़िए, एक दिन वो था कि ब्रिटेन का शासन सूर्य उदय से अब तक था और आज तुम्हारे अंदर ये छोटा सा आइलैंड जो आयरलैंड है ये कब्जे में नहीं आ रहा है। जो इतने विश्व पर शासन करने वाला था वो छोटे से अपने देश के हिस्से पर शासन नहीं कर पा रहा। इसका कारण क्या है? वो कहता नाउ यू डोंट लाइक फाइटिंग। अरे इनका नाम था पठान, इनकी संज्ञा थी पठान। ये पठान जाति ने, पठान देश का नाम था, प्रांत का नाम था, पठानपुर क्षेत्र का नाम था और वहां के रहने वाले राजपूत थे चतुरी और ये सब बॉर्डर पर बैठे हुए थे। लेकिन आप जाइए जरा कभी काबुल में, जिन्होंने कभी देखा होगा गए होंगे, मैं स्वयं जाकर वहां देखा। काबुल सारा सारा ये बौद्धों का केंद्र बन गया और वहां के जितने हिस्से में आपको बहुत से पठानिया छत्री मिलेंगे। तो ये छत्री थे और इनका काम था अपने देश की रक्षा करना। लेकिन जब बौद्धों ने इनको माला पकड़ा दिया भ्रांति में डालकर कि तुम युद्ध करोगे, हिंसा करोगे तो नरक में जाओगे, ये ब्राह्मण लोग भागा तुमसे हिंसा कर रहे हैं, इन्होंने माला पकड़ दिया और तलवार रख दी। और परिणाम क्या हुआ? मुट्ठी भर विदेशी आए और रगड़ करके इनको मिट्टी में मिला दिए। और यही लोग जब क्योंकि बुद्ध की उपासना करते थे इसलिए विदेशी लोग इनको बुद्ध परस्त करते थे। बुद्ध परस्त, ये बुद्ध परस्त जो शब्द है अरबी का, जानते हो किसके लिए? बुद्ध परस्त। और क्योंकि बौद्ध लोग ईश्वर को नहीं मानते इसलिए ये लोग ईश्वर को मानते ही नहीं थे, तो वैदिक धर्म के विरोधी हो गए थे। और उसका परिणाम क्या हुआ कि अरब के लोग, मुट्ठी भर अरब के लोग आए और इनको कुचलते चले गए। और जब इनको कन्वर्टिट कर दिया, सब पहले हिंदू से बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए और बौद्ध से जब इस्लाम को पकड़ लिया फिर इनको तलवार चल, क्योंकि मूल में दिल में छतरी बना था, फिर तलवार चल जाए इन्होंने। यानी मेरे कहने के प्राय किस प्रकार से इतिहास बदला जाता है। रावण के दरबार विभीषण यही समझा रहे हैं कि तुम इस सत्य को समझो और समझ करके अपने जीवन में इस सत्य को धारण करो कि जो निर्बल होगा, जो धर्म में आस्था रखने वाला है, उसका रक्षक परमात्मा है। वो परमात्मा तुम्हें अपनी शक्ति से रक्षण देगा। वो कहते हैं ओ निज देव धेनु हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। वो कृपा निधान भगवान मनुष्य शरीर धारण किए, वह जन रंजन भंजन खल भ्राता, दुष्टों के समूह का नाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए क्यों अवतार लिए भगवान? तो विभीषण बता रहे हैं जन रंजन भंजन खल भ्राता
वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। हे मेरे भैया सुनो, परमात्मा का अवतार इन 3 कामों के लिए हुआ है। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और वेद धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए, रक्षा करने के लिए। लेकिन मैंने बताया था ना कि सनातन धर्म के प्रवर्तक राम नहीं, कृष्ण नहीं, ये तो उसकी रक्षा के लिए अवतार लिए। ये तो अनादि धर्म है, अनंत धर्म है, शाश्वत धर्म है, सनातन धर्म है। तो विभीषण बता रहा है कि वेद धर्म रक्षक सुभ्राता, ये वेद धर्म के रक्षक हैं। ये क्या करना चाहिए? विभीषण किसी सुनिए, ताहि बैर नदी नाय माथा प्रणतारति भंजन रघुनाथा। रघुनाथ प्रण के दुख को दूर करने वाले हैं, इसलिए आप उनसे शत्रुता छोड़ दें, शत्रुता का त्याग कर दें। उनसे शत्रुता करना तुम्हारे हित में नहीं है। और उनको जाकर के प्रणाम कीजिए और देवनाथ प्रभु कह पै देहि, और ये सीता को लौटा दिया। राम ने और तुमसे कोई दूसरा डिमांड नहीं किया, कोई मांग नहीं की। यही है कि हमारी पत्नी तुम हमें लौटा दो। तो राम की पत्नी सीता, अरे राम कोई तुम्हारी पत्नी नहीं मांग रहे, अपनी पत्नी मांग रहे बोले आप। राम की पत्नी सीता राम को लौटा दो। देवनाथ प्रभु कहो मैं देहि भजऊ कृपा निधि परम सदेहि। सीता को राम को सौंप दो और परम स्नेही भगवान राम का भजन करो। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, विश्वद्रोह कृत यही लागा। याद रखो, मैं जानता हूं तुम अपने पाप से भयभीत हो, लेकिन प्रभु की यह प्रतिज्ञा है, अब जे सुदुराचारो भजते माम नन्नभाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक कोई घोर दुराचारी क्यों हो, यदि अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाए तो साधु हो जाता है, साधु मानने योग्य है। इसलिए भगवान ने और प्रतिज्ञा की है, सकृदेव प्रपन्नाय त्वास्मिस्ते आस्ते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्कृतं मम। एक बार कोई मेरी शरण में आकर कह दे, हे प्रभु मैं तेरा हूं, उसे संपूर्ण प्राणियों से मैं अभय कर दूंगा। राम की प्रतिज्ञा। विनय करऊं दस शीश, हे दस शीश, मैं बार बार तुम्हारे चरणों में सर रख करके तुमसे प्रार्थना करता हूं कि परिहरिमान मोह मद, ये 3 चीज, भजऊ को समाधीश, मान मोह और मद। मान माने अभिमान, मोह और मद गर्व, इन तीनों का त्याग करके तुम दूसरा इसका भजन करो। बार बार बदलागो विनय करऊं दस शीश, परिहरिमान मोह मद भजऊ को सलाधीश। जब कोसलाधीश को भजने के लिए और देवनाथ प्रभु को पै देहि, हे नाथ सीता को राम को लौटा। जब ये बात कही तो रावण की आंखें जड़ गई। विभीषण समझ गए कि ये तो मेरे उपदेश का असर उल्टा हो रहा है। सारी जनसभा तो स्तब्ध होकर सुन रही थी, अब तक रावण भी सुन रहा था, लेकिन जब विभीषण ने अंतिम संदेश दिया तो उसकी आंखें चढ़ गई। विभीषण समझ गए कि अब ये क्या कहने जा रहा है, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा, मेरे नाथ, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, ये मैं नहीं कह रहा, ना फिर कौन कह रहा है? बोल तो तुम रहे हो सभा में, ये मुझे उपदेश कौन दे रहा है? विभीषण कहते हैं, प्रभु आप तो मेरे बड़े भाई हो, आप मेरे स्वामी हो, मैं भला आपका छोटा भाई होकर आपको उपदेश दे सकता हूँ? फिर शांत हो गया। फिर उपदेश किसका है जो तुम मुझे सुना रहे हो? तो विभीषण जी कह रहे हैं, मुनि पुलस्त्य कहीं पठाई यह बात, जो बात मैंने, और पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा, विश्रवा का पुत्र रावण, तो हमारे दादा की बात आपसे निवेदन किया। विभीषण ने सारी बात भी कह दी और ये सोचा कि मेरे छोटे की बात शायद समझ करके
ये स्वीकार न करे, इसलिए अपने दादा की तरफ से कह दिया कि दादा की कही हुई ये बात है, बड़ों का आदर करना चाहिए। लेकिन बड़ों का आदर कौन करता है? जो आर्य संस्कृति के अनुयायी है, जिनके यहाँ यह सीख दी जाती है। क्या सीख दी जाती है? अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन, जो नित्य प्रति वृद्ध जनों को आदर से नमस्कार करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। द्वारा नित्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, उनके जीवन में 4 चीजों की वृद्धि होती है, आयु की, विद्या की, कीर्ति की और बल की। लेकिन राक्षसी संस्कृति में यह स्थान नहीं है। नहीं, वहां बड़ों के लिए, आदर के लिए कोई स्थान नहीं है। पश्चिम में मैं देखता हूं ना, 12 महीने में एक दिन होता है फादर डे। फादर डे, आप क्या कभी फादर डे होता होने लगेगा थोड़े दिन बाद। अब तो बच्चे केक काटना शुरू कर दिए हैं और मोमबत्ती जलाकर बुझाना भी शुरू कर दिए हैं। आप लोगों को पसंद करने के लिए आपके नौनिहाल यही करते, आप करवाते होते हैं। तो थोड़े दिनों बाद फादर डे भी सोचिए। सोचा था कि मैं आज दादाजी को प्रणाम नहीं किया, चाहे दिन भर किसी काम में व्यस्त हो, शाम को उसके पास जाकर जरूर प्रणाम करता और आशीर्वाद देता। लेकिन अब धीरे धीरे ये सारी भावनाएं समाप्त होती जा रही है। एक बार इलाहाबाद के कुछ कवियों ने कवि सम्मेलन रखा था मेरी उपस्थिति में। उसमें एक कवि ने कविता पढ़ी थी और जितने वहां लोग बैठे थे उसकी कविता सुनकर सब रोने लगे, सबके आंसू गिरने लगे। उसने ऐसा चित्र खींचा और उस कविता का शीर्षक था देशवा हमार जाने कहां चला जाता, यानी हमारा दिल कहां जाता है। और आज भी हम देखते हैं, और जब इसका दृश्य हमारे सामने आता है तो हृदय कांप जाता है कि भारत की यह पवित्र संस्कृति, सभ्यता, यह महान धर्म, ये महान सामाजिक सुव्यवस्था क्या इन राजनेताओं के हाथ में सुरक्षित रह पाएगी? संभव नहीं लगता, क्योंकि यहाँ चारों तरफ स्वार्थ का बोलबाला है। हर एक व्यक्ति पहले ये सोचता है कि मेरे इस सत्यवाद कहने से कोई ऐसा वर्ग तो नहीं जो नाराज हो जाए। हमें वो कुछ महान विद्वान थे, उन्होंने सभी संप्रदायों के विद्वानों को संगठित किया और एक अखिल भारतीय समिति नाम की संस्था बनाई, जिसमें लगभग 10,000 विद्वान भारत के सभी संप्रदायों के सदस्य हैं और सबकी उसमें भागीदारी समझो, सभी सहयोग दे रहे हैं। पर साल उनका शरीर छूट गया तो अखिल भारतीय समिति ने यह निर्णय किया कि उनके संदेश को राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गो रक्षा, ये उन्होंने एम बनाया। ये निश्चय हुआ कि राष्ट्र की रक्षा पहले है, इसलिए वहां धर्म नहीं है। धर्म नष्ट हो गया, चला गया, राष्ट्र खंडित हो गया, नहीं रहा। आज बांग्लादेश भारत नहीं है, राष्ट्र नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए धर्म परिवर्तन हो गया। आज मेघालय, नागालैंड, आज मिजोरम ये कहते हैं कि हम भारत के साथ नहीं रहना चाहते। क्यों कहते हैं? इसलिए वहां धर्म परिवर्तन हो गया। बड़ी साजिश के साथ इस समय ईसाईयत का प्रचार हो रहा है और ईसाईयत का प्रचार केवल इस देश को खंडित करने के लिए हो रहा है। देश संगठित तब होगा, लेकिन और मैंने बताया था हमारा धर्म जीवित है। इस सोच बनाई और हर एक व्यक्ति में छत्री, हर एक व्यक्ति में राष्ट्र की रक्षा के लिए वो जोश भरा, वो जीवन शक्ति भरी, वो उत्साह भरा और हर एक व्यक्ति छत्री के रूप में सिंह बन करके देश रक्षा के लिए खड़ा हो गया। ये है महापुरुषों की चिंतनधारा। वो जानते हैं कि धर्म की रक्षा के आधार पर देश रक्षित रहेगा, अन्यथा नहीं रह सकता। इसलिए राष्ट्र रक्षा के लिए धर्म रक्षा जरूरी है और धर्म रक्षा के लिए इस देश की संस्कृति का पूरा आधार याद रखो कृषि है। कृषि आज भी कृषि के नाते ही हमारा देश उन्नति की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
आपको याद होगा भारत की स्वतंत्रता के पश्चात कई वर्षों तक हम विदेशी अन्न पर पलते रहे। हम कनेडा में जब जाकर देखे कि जिस गेहूं का आप सब निकाल लिया जाता है, उस गेहूं को आप फेंक दिया जाता है या सुअरों को डाल दिया जाता है। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता करे, दे छोड़ सब अरमानित, हरिनाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, ज्ञान जलती आगरे, त्याग रे सुख सुपन का, दिशाय जागरे, नाते सभी तन से किए, माँ बाप पुत्र कनत्रय, साथी सहोदर अपन को, भूला फिरे लखिया त्रय, व्यर्थ ही ममता किया, ना अंत को संग लागरे, देख आंखें खोल के, नीति निशाय बजागरे, प्यारे तुम्हारे प्रेम के, जो पात्र हैं संसार में, वे जाएंगे सब एक दिन, सज के तुम्हें मझधार में, साथी न होगा तन तेरा, इससे अधिक अनुराग रे, धाग तनपुर छोड़ के, प्रीति निशाय बजागरे, तू तन नहीं तू मन नहीं, ना इंद्रियां चित बुद्धि है, प्राकृत गुणों के खेल में, भूला हुआ निज सुधि है, करता नहीं तू कर्म का, अभिमान तन का त्याग रे, पहचाने अपने आप को, प्रीति निशाय बजागरे, सर्वे भवन्तु सुखिनः।